कानून कहता है कि रजिस्ट्री ऑफिस जब जाएगा तो उसका अपडेटेड जमाबंदी देखा जाता है, अपडेटेड रसीद देखा जाता है, लेकिन धरातल स्तर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़मीन आप चाहें तो सरकारी ज़मीन भी किसी के नाम रजिस्ट्री कर सकते हैं। म्यूटेशन है। जय हिंद। यदि आप भी बिहार से हैं और कभी ना कभी आपको ज़मीन का मामला फंसा है तो आप एक शब्द सुनते होंगे DCLR। पहली बात तो DCLR का फुल फॉर्म हम लोग समझते हैं, डिप्टी कलेक्टर फॉर लैंड रिफॉर्म्स। हिंदी में कहें तो इनको बोलते हैं हम लोग भूमि सुधार उपसमाहर्ता। भूमि सुधार उपसमाहर्ता हम कहते हैं DCLR को। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये भूमि पर किसी भी तरह की कार्रवाई को करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। जैसे अब इनके पास हम लोग जाते क्यों हैं? दो स्थिति में जाते हैं। एक, आपने ज़मीन खरीदी, केवाला कर लिया, इसके बाद आप जाते हैं म्यूटेशन में। म्यूटेशन में जो सबसे पहला, जो सबसे निचले स्तर का जो कर्मचारी होता है वो उस मौजा का, जिस मौजे में आपका ज़मीन है, मौजा हम लोग गांव को बोलते हैं, ठीक, तो उस मौजा के कर्मचारी के पास सबसे पहला चीज़ जाता है कि आप जांच करिए धरातल स्तर पर कि सारा ये कागज़ पूरी तरह से सही है या नहीं, कि गलत कागज़ तैयार किया गया है केवाला का। तो वो जब अपना रिपोर्ट सौंपता है आगे कर्मचारी को तो फाइनल CO डिसीज़न लेता है कि इसका म्यूटेशन होगा या नहीं। तो केवाला के बाद आपका क्या होता है? म्यूटेशन, जिसको बोलते हैं दाखिल खारिज। अब दोस्त आपको ये समझा रहे हैं कि मान लीजिए CO ने आपके म्यूटेशन को रद्द कर दिया। CO ने आपकी म्यूटेशन को रद्द कर दिया। अब आप कहाँ जाएंगे? तो अब आपको जाना पड़ेगा DCLR के पास में और उनको बताना पड़ेगा कि आपका कागज़ पूरी तरह से सही है, लेकिन फिर भी आपका म्यूटेशन करने से CO ने रोक लगा दी है। पहली बात तो ये। कभी ऐसी भी समस्या हो सकती है कि आपकी ज़मीन है और उस ज़मीन को आपके भाई ने, यानी कि आपके हिस्सेदार ने उस ज़मीन को बेच दिया, गलत तरीके से उसका जमाबंदी कायम कर लिया, केवाला किया। 3 महीने का टाइम मिलता है म्यूटेशन के। म्यूटेशन जब आप अप्लाई करते हैं, आपको पता नहीं चला, उसका जो है कि केवाला भी हो गया और म्यूटेशन भी करा लिया। 90 दिन, 30-30, 60-30, 90 दिन का समय मिलता है, आपको पता ही नहीं चला जो आप करेंगे। लेकिन आपको हम एक चीज़ बता सकते हैं, एक वेबसाइट जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आपके रजिस्ट्री ऑफिस में आज कितने ज़मीन का, किस किस ज़मीन का आज रजिस्ट्री हुआ है। अगर ये आपको पता चल जाए तो उम्मीद करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने ज़मीन का जिसमें विवाद है वो जांच करते रहेगा कि ये ज़मीन विवाद का है और उसमें जांच करते रहेगा। तो यदि कभी जब रजिस्ट्री करा भी लिया आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको जानकारी वहाँ दे दी जाएगी अगले वीडियो में। हम यहाँ बात कर रहे हैं, पहली बात क्या कि यदि आपका म्यूटेशन करने से CO ने रोक दिया है तो आपको कहाँ जाना है? DCLR के पास में। और यदि किसी ने गलत तरीके से म्यूटेशन करा लिया है तो भी कहाँ जाना पड़ेगा? DCLR के पास में, ठीक है। तो CO ने रद्द कर दिया तब भी आपको जाना है DCLR के पास में, और CO ने गलत तरीके से रुपया ले करके यदि म्यूटेशन आपका ज़मीन का किसी और के नाम पर कर दिया, जमाबंदी कायम किसी और के नाम पर कर दिया, तब भी आपको कहाँ जाना है? DCLR के पास में। समझ गए? अब आपको समझाते हैं कि यदि CO ने म्यूटेशन के लिए जब आप आवेदन करते हैं, कहाँ करेंगे? CO के पास में। अब फिर वहाँ से सबसे निचले अधिकारी के, निचले कर्मचारी के पास में जाएगा, उस मौजा के कर्मचारी के पास में। लेकिन आप अप्लाई कहाँ करते हैं? तो वो CO में करते हैं। उसने कर दिया रिजेक्ट, आप DCLR के पास में गए, आप उनको आवेदन दिए कि मेरा कागज़ पूरी तरह से सही है, लेकिन फिर भी इसने मना कर दिया। तो वो DCLR आदेश करेगा CO को कि ये कागज़ पूरी तरह से सही है, इसको ओके किया जाए, बात ख़त्म।
अब दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति क्या है कि आपका ज़मीन जो है भाई ने गलत तरीके से अपने पत्नी के नाम पर, अपने बच्चे के नाम पर या किसी और के नाम पर म्यूटेशन करा लिया, म्यूटेशन करा लिया, तो अब भी आपको जाना है डीसीएलआर के ही पास में। लेकिन कंडीशन ये है कि देखिए डीसीएलआर के पास में ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। ऑनलाइन आप उनको अप्लाई कर दीजिए और फिर ऑफलाइन में उस कागज़ को आप जमा भी कर दीजिए, ठीक। अब है कि उसमें आप आवेदन में क्या लिखते हैं, आप वही लिखेंगे जो बात आप सब दिन वही बोलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आज ये बात बोल दी, परसों वो बात बोल दी, तरसों वो बात बोल दिए। बात चेंज तो आपका केस कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। बात चेंज होगा तो केस कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए आप जब भी डीसीएलआर के पास में जाएं तो मेरा एक सलाह है कि आप वकील को भी साथ लें, क्योंकि जब मान लीजिए आप वकील को नहीं लेंगे तो पहली बात तो आपको एप्लीकेशन लगाना है। एप्लीकेशन में शब्द जो रखना है वो सोच समझ के रखना पड़ता है। कानूनी प्रक्रिया है, छोटी छोटी जो आप मर जाएं, आपका ज़मीन ना हो, आप सही हैं, उससे उनके कोई मतलब नहीं, उनका कानून का पालन होना चाहिए। नियम तो यही कहता भैया, नियम सीधा सा है, यही नियम है। और ऐसे भी जब आप वहाँ अपील करेंगे और नोटिस जब जाएगा डीसीएलआर कोर्ट के माध्यम से, आपको भी जाएगा, पक्ष को भी जाएगा और विपक्ष को भी जाएगा, फिर वहाँ पर तो आपको आमने सामने होना है। वहाँ पर यदि आप अपने से लड़ते हैं तो हो सकता है बोलने में कुछ मिस्टेक कर जाएं, बात ख़त्म हो जाएगी। और सामने वाला यदि होशियार है तो वो होशियार आदमी कभी भी अपने से नहीं लड़ेगा, वो क्या करेगा, आपके सामने वकील खड़ा कर देगा, तब तो आपको वकील रखना पड़ेगा ना। इसीलिए हम बता रहे हैं साथियों कि आप पहले ही ये सब चीज़ें सोच करके रखें, आप पहले से ही उनको रख लें, क्योंकि नोटिस के बाद तो आपको करना ही पड़ेगा। अब है कि डीसीएलआर के पास हम लोग पहली बात तो समझ ही गए, दूसरी बात जमाबंदी हो गया। अब समझिए क्या है, डीसीएलआर के पास जब जाएंगे तो वो करेगा क्या। जब आपका गलत तरीके से म्यूटेशन हो गया है, जमाबंदी हो गया है, तो आप अपील तो कर देंगे डीसीएलआर में। डीसीएलआर करेगा क्या, क्या उस ज़मीन को पूरी तरह से केवाला ख़त्म कर सकता है? केवाला क्या ख़त्म कर सकता है? नहीं, नहीं दोस्तों, वो केवाला ख़त्म नहीं कर सकता है। अब जिसके नाम पर ज़मीन हो गया है वो उस ज़मीन को बिल्कुल स्वतंत्र है किसी को भी वो ज़मीन बेचने के लिए। बड़ा ही विचित्र वाला गप है। उस ज़मीन को बेचने के लिए वो पूरी तरह से सक्षम है। अगर डीसीएलआर कुछ चीज़ रोक सकता है तो वो है जमाबंदी रोक सकता है। और जमाबंदी रजिस्टर 2, जब हम लोग बोलते हैं जमाबंदी, इसका मतलब क्या है कि अब वो रसीद नहीं कटा सकता है। रजिस्टर 2 का माने सरकारी जो रजिस्टर है उसमें से उसका नाम खत्म हो जाएगा, यानी कि कानूनी तौर पर उसका जो मालिकाना हक जो है वो कमज़ोर कर देता है डीसीएलआर के माध्यम से। दूसरी बात क्या है, अब आप अपडेटेड रसीद नहीं कटा सकते हैं, लेटेस्ट रसीद नहीं कटा सकते हैं। अब रसीद आपका कटेगा ही नहीं, क्योंकि जमाबंदी आपका ख़त्म हो चुका है। लेकिन क्या ये ज़मीन बिक सकता है? कानून कहता है कि रजिस्ट्री ऑफिस जब जाएगा तो उसका अपडेटेड जमाबंदी देखा जाता है, अपडेटेड रसीद देखा जाता है। लेकिन धरातल स्तर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़मीन आप चाहें तो सरकारी ज़मीन भी किसी के नाम रजिस्ट्री कर सकते हैं, म्यूटेशन में फंसेगा। तो यहाँ पर भी डीसीएलआर के पास में इतनी सख्ती नहीं दिया गया है कि वो जमाबंदी रद्द करे। ये तो दिया है म्यूटेशन, लेकिन ये रद्द नहीं कर सकता है, केवाला रद्द नहीं कर सकता। तो साथियों, इसलिए जगे रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके रजिस्ट्री ऑफिस में किस किस ज़मीन का आज के दिन रजिस्ट्री हुआ है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें कमेंट ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम आपको
एक एक चीज़ को खोल खोल करके समझा देंगे। साथियों, ये सब बातें हम आपसे क्यों शेयर कर पा रहे हैं, क्योंकि हम भी इसी चीज़ों में फंसे हुए हैं, अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। साथियों, एक बात ध्यान में रखिएगा, अनुभव ज्ञान से हमेशा बढ़ कर के होता है। आपके पास ज्ञान बहुत होगा, लेकिन हमारे पास कुछ छोटे से अनुभव हैं जिसको कि आप ध्यान रख कर के अपने जीवन में जो कुछ भी बाधाएं आएंगी, आप हो सकता है कि मेरा बताया हुआ बात आपको काम आ जाए। शुक्रिया। जय हिंद।